हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड विद सना में। तो देखिए, ऐसा हम बीएससी 5 सेमेस्टर की बॉटनी का सेकंड पेपर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसका सिलेबस मेंशन करेंगे, फिर आने वाले दिनों में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आप उस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना और एक एक टॉपिक के हिसाब से स्टडी करना, जो आपको इस एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा और आगे जब आप टीचिंग या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमको पहला टॉपिक पढ़ना है मिक्सचर टू वाटसन एंड क्रिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हमको मिक्सचर से लेकर वाटसन एंड क्रिक का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना है, कैसे डीएनए का विकास हुआ। इसके बाद में हमको ग्रिफिक्स एंड एवेरेज ट्रांसफॉर्मेशन और उनके एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। इसके बाद में हमको हर्शे चेज बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। इसके बाद डीएनए स्ट्रक्चर पढ़नी है हमको, टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ना है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है, जिसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स विडिरेशनल रेप्लिकेशन पढ़ना है, सेमी कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूअस आरएनए प्राइमिंग थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ना है। इसके बाद में रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर डीएस डीएनए रेप्लिकेटिंग द 5 प्राइम एंड ऑफ द लीनियर क्रोमोसोम इंक्लूडिंग रेप्लिकेशन एंजाइम पढ़ना है हमको। देखिए, इस प्रकार से हमको मैनी टॉपिक्स पढ़ने हैं। जेनेटिक मटेरियल जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसके बाद हम सेकंड यूनिट देखते हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। देखिए, हमने इसको थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था, ये वो जूलॉजी में पढ़ा था, ये हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसलेशन पढ़ा था, जीन एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो लगभग 50-60% थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, इसका ये सेकंड यूनिट है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, जिसमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए दिए हैं, mRNA, tRNA, rRNA, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज दिया है, जिसमें बैरिज टाइप पूछे हैं उसके। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दिया है, जेनेटिक कोड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, लैकोप्रेन एंड ट्रिप्टोफैनोप्रोन इन यूकैरियोट्स में दिया है। इसके बाद में थर्ड यूनिट है जिसमें प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें ब्लोटिंग तकनीक है, नॉर्दर्न है, सदर्न है, वेस्टर्न ब्लोटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, मॉलिक्यूलर डीएनए मार्कर्स है, जिसमें आरएपीडी है, आरएफएलपी है, एसएनपीएस है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, हाइब्रिडोमा है एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था, एलाइजा है एंड इम्यूनो डिटेक्शन एंटीबॉडी इंजीनियरिंग है। इसके बाद में हम इसका फोर्थ यूनिट देखते हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें पेस्ट रेसिस्टेंट है, विटिकॉटन, ये हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था। हार्बिसाइड्स रेसिस्टेंट प्लांट्स है, राउंड अप रेडी सोयाबीन है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी ट्रेंड, जैसे फ्लेवर सावर टमाटो गोल्डन राइस है, ये भी हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था। इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर है, वेराइटीज़ है, मून डस्ट है, कार्नेशंस है, रूल ऑफ ट्रांसजेनिक्स है, इन बायोरेमेडिएशन है, सुपरवग है, इंडस्ट्रियल एंजाइम, एस्परजिलस है, प्रोटीज है, लाइपेज है, जेनेटिक इंजीनियर्ड है। देखिए, हमारा फोर्थ यूनिट का सिलेबस ये कंप्लीट हुआ। 5 यूनिट का देखते हैं। 5 यूनिट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन है, जिसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज इन बायोफॉर्मेटिक्स है, रूल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन बायोलॉजिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेशन है, जीनोमिक ट्रांसक्रिप्टोमीज है, प्रोटीमीज है, मेटाबोलोमिस है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी है, कंप्यूटर एड्स ड्रग डिज़ाइंस है, स्ट्रक्चर वेट्स एंड लिगैंड बेस्ड अप्रोच है, सिस्टम बायोलॉजी एंड फंक्शनल बायोलॉजी, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस है ऑफ बायो इन्फॉर्मेशन है।
6 यूनिट है हमारी, जिसमें बायोलॉजिकल डेटाबेस है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डेटाबेस, जिसमें प्राइमरी डेटा है, ये हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। सेकेंडरी डेटा है एंड कंपोजिटेड डेटाबेस है, NCBI न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस है, जीन बैंक है, EMBL DDBG है, NDB है, प्रोटीन डेटाबेस है, ये भी हमारा फोर्थ सेमेस्टर में था। PIR है, स्विस प्रोट है, ट्रिम EMBL है, PVD है, मेटाबॉलिक पथवे है, डेटाबेस है, KEGG है, इको साइज है एंड मेटा साइज है, स्मॉल मॉलिक्यूल डेटाबेस है। इसके बाद में पबकेम है। इसके बाद में हम 7th यूनिट देखते हैं। 7th यूनिट देखते हैं जिसमें डेटा जनरेशन एंड डेटा रिट्रीवरियल है, जिसमें जनरेशन ऑफ डेटा है, जीन सीक्वेंसिंग है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसको माइक्रोएरी भी कहते हैं, सीक्वेंस है, सबमिशन टूल्स है, बैंकेट है, बेबिंग है, कोई सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट है, फ्लैट फाइल है, फास्टा है, GCG है, EMBL है, कैस्टल फिलिप है, स्विस प्रोट है, सीक्वेंस एनोटेशन है, डाटा रिट्रीवल सिस्टम है, SRS इंटर्ज है। इसके बाद में हमारा 8 यूनिट है जिसमें फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, जिसमें सिमिलरिटी दी है, इसमें सिमिलरिटी है, आइडेंटिटी है ना, होमोलॉजी है, अलाइजमेंट, लोकल एंड ग्लोबल अलाइजमेंट है, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइजमेंट, एल्गोरिथ्म मेथड ऑफ अलाइजमेंट्स, ड्रॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक्स प्रोग्रामिंग, ब्लास्ट एंड फास्टा, फाइलोजेनेटिक्स एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन और फाइलोजेनेटिक्स ट्री है, डेंड्रोग्राम्स है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज हैं। तो देखिए इस प्रकार हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है BSc 5 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड का। इस सिलेबस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और आगे हम जो टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो का बनाएं उस वीडियो के द्वारा आप उसको कवर कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल है और आने वाले जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, टीचिंग या अदर किसी एग्ज़ाम को देंगे तो आपके लिए वहाँ भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।